अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें तो काफ़ी अरसे से आपसे बात भी नहीं हुई और आपको पता है कि वर्ल्ड कप सर पर है और ऐसे में टीमों की जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। लेकिन अगर उसके बरक्स अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के हवाले से काफ़ी मुश्किलात जो है वो देखने को आ रही हैं। और बांग्लादेश ने जो है वो सिर्फ न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा किया है, लेकिन उसके बावजूद उनको न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की जो अभी तक इजाज़त है वो नहीं दी गई है और आईसीसी के जवाब का मुंतज़िर है बांग्लादेश। और मेरे ख्याल से ये कोई नाजायज़ मुतालबा तो नहीं था कि अगर बांग्लादेश का मुतालबा मान लिया जाता, न जाने क्यों इसको जो है वो लिंगर ऑन किया जाता है। वीडियो में आज आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे पाकिस्तान क्या किरदार इसमें अदा कर सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी इवेंट हो, खा वो स्पोर्ट्स हो या अफगान इशू हो या जियो पॉलिटिकल कोई भी इवेंट हो, तो आपसे ये मिस ना हो जाए। अब अगर आज की करंट जो है वो बात करें, करंट सिनेरियो की बात करें या करंट सिचुएशन की बात करें, तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के हवाले से मैं पढ़ रही थी कि उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है और टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम के हवाले से उन्होंने तमाम तैयारियों को रुकवा दिया है। अब ज़रा ये कह रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट को आइंदा के लाए अमल के लिए बाद में आगाह किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने टीम को कहा है कि आप तमाम तर जो तैयारियां हैं जो आप कर रहे हैं उन्हें रोक दें। टीम मैनेजमेंट से टी20 वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर मतवाजी प्लान भी मांगा गया है। ताहम बांग्लादेश की अगर बात करें तो टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने के फैसले पर पाकिस्तान ने उन्हें मुकम्मल सपोर्ट की और ये मामला काफ़ी अरसे से ज़ेर बहस है, क्योंकि बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात को मद्देनज़र तो रखा ही है, लेकिन उसके पहले आपको पता है कि आईपीएल से मुस्तफ़ीज़ को किस तरह से जो है वो निकाला गया, जिसके बाद काफ़ी गम गुस्सा पाया गया बांग्लादेश में। और उन्होंने कहा कि जी अगर हमारे एक खिलाड़ी के साथ इस तरह से बिहेव किया जाता है तो फिर हम भारत में जाकर क्यों खेलेंगे। और यही वजह है कि अब इन दोनों जो है वो इनकार कर दिया गया है बांग्लादेश की जानिब से कि जी हम वहाँ भारत में मैचेस नहीं खेलेंगे, जिसकी वजह से अब ये मामला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ताहम पाकिस्तान ने पूरी जो है वो यकीन दहानी कराई है कि वो बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा और किसी सूरत जो है वो पीछे नहीं उठे। यानी अगर बांग्लादेश की बात करें तो बिल्कुल कुशन मौजूद है पाकिस्तान की सूरत में बांग्लादेश की बैकअप पे। और ये मुतालबा बिल्कुल गलत भी नहीं है कि अगर कोई भी टीम जो है वो अपने लिए किसी न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा करती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक नाजायज़ मुतालबा होगा। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जी उसके अलावा इन्होंने कहा है कि आप बांग्लादेश की अगर बात करें तो उनका तो ये मुतालबा है ही, लेकिन साथ साथ अगर आईसीसी की बात करें, बांग्लादेश के भारत के इनकार पर आईसीसी ने कहा है कि जी हम जो है वो किसी और टीम को शामिल करेंगे टीम में। तो ये भी एक चीज़ सामने देखने को मिली है कि टी20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो इस वक्त सारा का सारा जो मामला है वो खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जी अब आईसीसी ये कह रहा है कि हम किसी और टीम को शामिल कर लेंगे। अगर बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो फिर बांग्लादेश को वो स्किप करने को हालांकि तैयार हैं और वो कह रहे हैं कि उसे स्किप कर दिया जाए। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। अब एक क्रिकेट वेबसाइट है, उन्होंने दावा किया है कि टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के भारत में खेलने से इनकार की सूरत में आईसीसी रैंकिंग की बुनियाद पर दूसरी टीम को वर्ल्ड कप में शामिल किया जा सकता है। मेरे ख्याल से ये एक जो है वो नामुनासिब तरीका है कि अगर एक टीम नहीं है सेटिस्फाइड किसी मुल्क में जाने के लिए, तो फिर उसको न्यूट्रल वेन्यू पे ना खेलने देना ये कहाँ का जवाज़ है। अगर आईसीसी इस बात पे नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल से ये एक ज़्यादती वाली बात होगी बांग्लादेश के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक बांग्लादेश ने खतूत लिखे हैं, राबते किए हैं आईसीसी से, लेकिन आईसीसी है कि टच से मस होने का नाम नहीं ले रहा। और उन्होंने जी कहा है कि हम दूसरी टीम को शामिल करेंगे। अब अगर बात करें 21 जनवरी को फाइनल होने जा रहा है वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत करने या ना करने की सूरत में। फिर अगर आईसीसी की बात करें तो ढाका में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलाइन के हवाले से भी पता चला है कि वो कामयाब नहीं हुए हैं। फिर आईसीसी अपने मौक़िफ़ पर बदस्तूर कायम है और 20 टीमों को जो है वो सिक्योरिटी खदशात उन्होंने कहा नहीं है और बांग्लादेश को हैं, तो फिर इस हवाले से भी कहा गया। फिर रिपोर्ट में बताया गया कि बांग्लादेश के हतमी जवाब का इंतज़ार करेगा आईसीसी। यानी कि ये तो वही बात हुई ना कि आईसीसी कहता है कि जी खेलना है तो खेलो वहाँ पे, वरना हमारे पास कोई न्यूट्रल वेन्यू नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ऑलरेडी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलता है, तो फिर बांग्लादेश पे अगर खेल लेता तो इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं है। लेकिन इस चीज़ को जो है वो काफ़ी वो इशू बनाया जा रहा है। बांग्लादेश की टीम को सिक्योरिटी खदशात आईपीएल से बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफ़िज़ुर रहमान को निकाले जाने के बाद पैदा हुए हैं। ज़ाहिर है जब एक खिलाड़ी को आप निकालेंगे तो फिर
तहफ़्फ़ुज़ात तो पैदा होंगे। फिर इसके अलावा अगर बात करें, शाहरुख़ ख़ान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से उन्हें निकाला गया था, जिसके बाद ये मामला जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है और इस वक्त भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश अब अपनी क्या कहेंगे, अपने मौक़िफ़ पर कायम है और मेरे ख़्याल से कोई नाजायज़ मौक़िफ़ नहीं है और बांग्लादेश को अपने मौक़िफ़ पर बिल्कुल कायम रहना चाहिए। दूसरी जानिब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश को फुल सपोर्ट किए हुए है, जो कि गलत नहीं है और मेरा ख़्याल है कि ये क्वेश्चन ज़रूरी भी है। और अब देखते हैं कि क्या फ़ाइनल हतमी जो डिसीजन होता है वो क्या होता है। और मुझे लगता है, बल्कि मुझे मालूम है कि आप सबको भी मेरी तरह इस चीज़ का शिद्दत से इंतज़ार है और मैं तो ये चाहती हूँ कि वर्ल्ड कप में जिधर 20 टीमों ने हिस्सा लेना है वहाँ बांग्लादेश को स्किप ना किया जाए और किसी और टीम को शामिल ना किया जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी इस बात से ज़रूर मुत्तफ़िक होंगे। आप लोगों की इस मामले पर क्या राय है? ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और कमेंट्स करते रहें, खुश रहें, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।